हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हैं, टोटल यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं। पहला है 2, दूसरा है 2y/3 माइनस 5y² 3 प्लस 5y³ 2, तीसरा है -4/3 प्लस 2y² 3 माइनस y/2 और चौथा है 5y³ प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 6/5। तो ये चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो चलो देखते हैं ऐड करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। ये 4 एक्सप्रेशंस होने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ऐड करने में गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो अगर हमें ये सभी को ऐड करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे सम इक्वल्स टू, और ये चारों को अब हम यहाँ ऐड करेंगे। जस्ट यहाँ चारों के बीच में प्लस लेके यहाँ पे सभी एक्सप्रेशंस हम लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने चारों एक्सप्रेशंस को हमने यहां लिख लिया है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये सभी को हम जस्ट ऐड कर रहे हैं। अब इनको कैसे ऐड किया जाएगा जरा आप ध्यान से देखिए। इसको ऐड करते समय सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सिमिलर टर्म्स को पास में ले लेंगे। सिमिलर टर्म्स इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो -4/3 ये भी कांस्टेंट है, और ये 6/5 ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट टर्म्स को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इन सभी को एक ब्रैकेट में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 2, देन ये -4/3, ठीक है, और लास्ट में है 6/5, तो ये प्लस 6/5, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिए। प्लस अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट करो, यहाँ पे सिमिलर टर्म्स में y की टर्म ढूंढो। तो ये देखिए, ये y का टर्म है, देन ये y का टर्म है, और ये भी y का टर्म है। ये सभी को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2y/3, देन यहाँ पे -y/2, ठीक है, और लास्ट में है प्लस 3y। तो ये y के टर्म्स हमने एक ब्रैकेट में ले लिए। अब एक काम करो, y² के टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट करो। तो y² के कितने टर्म्स है ढूंढो। यहाँ पे देखो, ये एक y² का टर्म है, ये दूसरा y² का टर्म है, और ये तीसरा y² का टर्म है। ये सभी को एक साथ लिख लो। तो ये होगा -5y² 3, ठीक है, ये पहला। देन ये दूसरा हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2y² 3, और ये तीसरा है प्लस 3y², इस तरह से। ठीक है, तो y² के टर्म्स हमने कलेक्ट कर लिए, और अब बचा है y³ वाले टर्म्स। यहाँ पे देखो, ये पहला है और ये दूसरा है, बस 2 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस, उसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 5y³ ये पहला टर्म, ठीक है, और प्लस 5y³ 3 ये दूसरा टर्म। ये देखिए, हमने सभी सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट कर लिया है, सभी को एक एक ब्रैकेट में ले लिया है। और अब एक काम कर लेंगे, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y² कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे y³ कॉमन ले लेंगे। तो देखते हैं कॉमन लेने के बाद ये क्या होता है। पहला ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रखो, बाद में हम इसको प्लस माइनस जो भी है वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला ब्रैकेट एज इट इज रखे। प्लस अब दूसरे ब्रैकेट में जैसा हमने कहा हमें y कॉमन ले लेना है, तो ये रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो है y बाहर चले जाएगा। तो ये देखिए, यहां से हमने y बाहर ले लिए। देखो, अंदर में y था वो हमने बाहर ले लिए, बाकी अंदर में जो है उसमें y नहीं है। यहाँ पे y² कॉमन ले लो, तो प्लस y² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -5/3, इसमें बचेगा 2/3, ठीक है, और इसमें बचेगा +3। y² जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे y³ कॉमन ले लो, तो 5/2 अंदर रहेगा और 5/3 अंदर रहेगा, और y³ जो है वो यहाँ बाहर चला गया। ये देखिए, इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किए, सिमिलर टर्म्स को पास में ले लिए, और फिर हमने y² और y³ यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब हम फाइनली इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे जो भी हमने ब्रैकेट्स बनाए हैं वो ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, और वो एलसीएम से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड किया जाता है जरा ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद एडिशन करते समय गलती करते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ आप ध्यान दो। सबसे पहले ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, तो 3 और 5 का एक एलसीएम ले लो। इट मींस आपको एक ऐसा नंबर ले लेना है जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 3 और 5 है, तो इनके लिए हम एलसीएम ले लेंगे 15।
15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमने एलसीएम ले लिए 15। अब आपको क्या करना है, वो 15 से ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो 2 है इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 4/3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है और ये 6/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अब लिखते समय कैसे लिखना है, देखो लिखते समय आपको क्या करना है, हमने एलसीएम यहां पे 15 ले लिए तो यहां फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में दे दो 15। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमने जैसा कहा कि 15 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो चलो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, तो ये हम यहां लिख लेंगे 30। ओके, और अब यहां माइनस है तो ये आ गया माइनस। अब ये 4/3 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा है, देखो यहां पे आपको साइड में सॉल्व करा के बता दे। 15 इंटू 4/3, ये देखो ऐसा है। 15 को हमने क्या कर रहे हैं, 4/3 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, और अब 5 4 जा, यहाँ पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 20, तो हम यहाँ रिजल्ट में लिख लेंगे 20। समझ में आया। और अब बिल्कुल उसी तरह से ये 6/5 को 15 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये ऐसा, ये देखिए 15 इंटू ये 6/5। ओके, ऐसा है। और अब यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, और ये 3 और 6 बचा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना 18, तो हम यहाँ लिख लेंगे +18। इस तरह से ये हमने पहले ब्रैकेट को यहां पे सॉल्व कर लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहां पे फिर से एलसीएम ले लो। तो यहां पे क्या लिखा है 3 और 2, तो 3 और 2 के लिए एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हम ले लेंगे 6, क्योंकि 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, और बाहर में y है तो यहां लिखो y। तो हमने एलसीएम 6 ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये 6 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करते समय ये क्या होगा, पहले टर्म को, दूसरे टर्म को, तीसरे टर्म को, तीनों टर्म को हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमने इसके टाइम यहां पे आपको साइड में रफ में बता दिए, अब इसके टाइम हम रफ में नहीं बताएंगे, डायरेक्टली इसका आंसर हम यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो जब आप 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे 4। समझ में आया। देखो चलो यहां पे भी हम बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने क्या कर रहे हैं, 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। यहां पे 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया, और यहां पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से हमने क्या कर रहे हैं, तीनों को 6 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसा हो रहा है। समझ में आया। तो ये 2 2 जा कितना 4, तो हमने यहां लिख लिए 4। और अब यहां 3 1 जा, यहां पे 3, तो हम यहां लिख लेंगे -3, और ये 6 3 जा 18, तो हम यहां लिख लेंगे 18। समझ में आया। इस तरह से ये हमने सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है एलसीएम लेके। अब देखो हम थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट में डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इस टाइप का रफ कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। अब आपको डायरेक्टली आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप करो कि आपको वो आना ही चाहिए, रफ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसमें वाई स्क्वायर बाहर रखो, और अब इसका एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम एक ऐसा नंबर लो जो यहाँ पे 3 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो वो हम यहाँ ले लेंगे 3। हमने एलसीएम ले लिए 3। अब आपको क्या करना है, ये 3 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, जब आप पहले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 और 3 कट जाएगा और क्या बचेगा -5, तो हम यहां लिख लेंगे -5। ठीक है, और यहां पे भी 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा +2। ओके, और यहां 3 3 हो जाएगा 9, इस तरह से। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्लस, यहां पे क्या लेंगे, देखो यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे 6, क्योंकि 6 2 और 3 दोनों को डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से, और यहां बाहर में है y3। अब आपको क्या करना है, एलसीएम अगर 6 ले लिए तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है। जब आप ये टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहां पे 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो हम यहां लिख लेंगे 15। बिल्कुल इसी तरह से यहां 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा +10। इस तरह से ये आपको आना ही चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ एलसीएम लेते समय और जो आंसर लिखते समय यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे बस गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखते समय यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम अगर स्पेंड किए, इसको अगर प्रॉपरली बिल्कुल स्टेप वाइज अगर आप किए अच्छे से टाइम देके, तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब इसके बाद का स्टेटमेंट काफी आसान रहेगा, इसके बाद अब गलत नहीं होगा। बस आपको यहाँ सब्सट्रैक्शन वगैरह करना है। तो ये क्या होगा, 30 - 20, तो ये 10, 10 + 18, तो ये हो जाएगा कितना, 28/15। तो ये पहला टर्म हमें मिल गया
28/15। आगे बढ़ेंगे, यहां पे क्या आएगा देखो, 4 - 3 1, 1 + 18 तो ये हो गया 19/6 प्लस ये 19/6 ऑफ y बाहर में है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा देखो, ये -5 + 2 इट मींस -3 और 9 वो हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 6/3 यानी 2, तो हम लिख लेंगे +2y²। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ऐसी जगह गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो 15 + 10 ये हो जाएगा 25/6, डिवाइड नहीं होगा तो हम यहां लिख लेंगे जस्ट 25/6 और बाहर में है y³। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको और कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सम का रिजल्ट हमें मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे, चारों को जस्ट हमें ऐड करना था, सम करना था। क्वेश्चन में लिखा था कि चारों को ऐड करो, तो ऐड करके ये हमने रिजल्ट निकाल लिए हैं और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।